इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाइए और द स्क्रीन बत्ती की सारी नोटिफिकेशन पाइए। दबाइए। 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है, कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं, घर में कोई बड़ा है? नहीं भैया, घर के बड़े सब बाहर गए हैं। चल बता, घर में तिजोरी कहाँ है? बता ना कौन से कमरे में है? अरे बता ना, जल्दी चल ना, अरे बता ना। आप अस्पताल जाओगे, बीमार होगे, माता पिता बीमार होंगे, दिल की बीमारी होगी, कैंसर होगा, आप अस्पताल में जाओगे। बैगन खटाखट 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 खटाखट। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। एक दारू एक बार और बेचा जाए, मजा आ जाएगा। एक दारू वाले बहुत मजा आएगा। दारू का भी लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। ऐसा इंडिया में सीएम बना जो एक पैक दारू बेचता है, फ्री में क्या बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। हाँ बोलो, कैसे हो? हाँ बढ़िया है सर। सर आप कहा आप इतना सब करते हो, लेकिन हमारे लिए क्या करते हो? भले हाँ मंडी वाला करेंगे वैसे क्या नहीं करा, बताओ। इतना साल से क्या करा? सब कांग्रेस के हाथ का करा हुआ है। क्या नहीं करा? क्या करा हुआ? क्या नहीं करा? सब यही करा हुआ है। हम लोगों ने कुछ नहीं करा, खाली है ना कांग्रेस के हाथ का पार्टी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी की एक बड़ी नेत्री ने, स्मृति ईरानी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। आज हम उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने प्रमुख तौर पर ये कहा कि अमित शाह जी एज अ लॉ मिनिस्टर एक टोटल फेलियर रहे हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। Several days later. सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। अबे साले, हाइजीन एक समस्या है, जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। बहनें काफी शिकायत करती हैं कि डीटीसी बस वाले जल्दी रोकते नहीं है। तो ऐसे कुछ सामान्य से मुद्दे हैं जिन पे जनता को आशा है कि अगर कोई अच्छा काम करने वाला आएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है, लेकिन दिल आपकी तरफ है। थोड़ी बहुत थी समस्या, पर अब धीरे धीरे, जैसे कि अब जो पानी आ रहा है धीरे धीरे वो काफी अच्छा पानी आ रहा है। तो एक समस्या थी 15-20 दिन पहले, वो समस्या बिल्कुल थी, पर अब तुमसे ना हो पाएगा। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना। The scam with regards to the liquor policy change that was done by the Aam Aadmi Party government in the national capital, that scam is to the tune of 4,000 crore rupees. Now, the CAG report has revealed some astonishing details about the renovation of Arvind Kejriwal's official residence. और मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया है
जो भी दिल्ली का निवासी मतदाता शिक्षित होगा, लड़का लड़की, और वो बेरोजगार होंगे, उनको हम 1 वर्ष तक, और हम चाहते हैं हम उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सकें। हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपए प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे 1 साल के लिए। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। तो ये गलती किसकी है कि जिस प्रोफेशन की जिन्होंने जो पढ़ाई की उस हिसाब से उन्हें नौकरी नहीं मिली, उस हिसाब से रोजगार नहीं मिला। मेरा मानना यह है ये सबसे बड़ी गलती अगर किसी की तो वो सरकार की गलती है, युवा नौजवान की गलती नहीं है कि वो 10वां पढ़ लिया या 12वां पढ़ लिया। और जो बात आप कह रहे हैं इस बात को मैंने भी महसूस किया, और जब मैं सरकार में था तो फैसला ये लिया मैंने कि पुलिस की भर्ती के लिए कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है। क्या बोला तूने? आप 10वां 12वां पास हैं, आपको केवल ट्रेनिंग करनी है और केवल फिजिकल टेस्ट पास करना है, आपको नौकरी मिल जाएगी। अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा? ये जो है लीडर्स के बारे में भी कुछ केजरीवाल, मोदी और दिल्ली गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए ये भी सोचते हो कभी? हाँ, तो मतलब मोदी अंकल जो है उनको पंजाब में इनफ वोट्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि मिलने चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो क्या करती है, वो सारा कुछ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर सब कुछ देती है, बट फिर ऐसे करके लोग काम करना ऐसा कम हो जाता है। बात तो सही है। तो दिल्ली में किसको आना चाहिए बेटे? बीजेपी। मोदी अंकल अच्छा काम करते? हाँ जी। क्या क्या अच्छा करते? वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो है, तो इसलिए वो हमारे देश का भला ही सोचेंगे ऑब्वियसली। झोला में 5 किलो राशन भरते हुए एक अनभक्त बोला, बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है। वो सब तो ठीक है, पर ये बता तेरी माँ को 8,500 मिले या नहीं? जब पत्रकारिता के नाम पर मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया बोलने लगा जाए और खुद पत्रकारिता के नाम पर चमचागिरी, चाटुकारिता और ठेकेदारी करने लगा जाए, तब जनता स्वयं ही कभी कभी तगड़ा सबक सिखा देती है और चमचागिरी मत करो कहकर बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो जो दिल्ली में शराबी माहौल करने वाला करप्ट ठगों की इमेज चमकाने के लिए उनकी ठेकेदारी पर घूम रही एक चाटुकार पत्रकार महोदया की जनता ने क्या हालत कर दी, आप स्वयं देखिए। मैं किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकता हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन हमारा गांव उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश? बिहार। बिहार? सॉरी गलती से निकल गया। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या नाम है आपका? आप कहाँ के रहने वाले? संतोष राठौर नाम है मेरा, मैं वेलकम का रहने वाला हूँ। केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारे पूर्वांचल भाइयों का फर्जी वोट बताकर। दिल्ली क्या पूर्वांचल? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन हमारा गांव उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश? बिहार। बिहार? सॉरी गलती से निकल गया। बिहार? बरेली पूर्वांचल, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो है, और हम सब एक ही भारत के नागरिक हैं। गजब टू बी वाई। इस बार उन्होंने सीटें छोड़ दी। कई सारे आरोप भी लगे मनीष सिसोदिया को लेकर। एक आरोप यह भी है कि मनीष सिसोदिया को लगा कि सीट कमजोर पड़ रही है, इस वजह से आपके युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। क्या ये क्या बक रहे हो? अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदूवादी नेता नीतीश राणे ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पनौतियों के पिछवाड़े में आग लगाते हुए ईवीएम की नई फुल फॉर्म बता दी है, एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। अगर आपको भी लगता है कि नीतीश राणे ने ईवीएम की जो फुल फॉर्म बताई है वो बिल्कुल सही है, तो हिंदुओं को बंटने और कटने से बचाने के लिए, एकजुट करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम। तेरा आवाज टूट के तो नहीं आ रहा? नहीं ठीक आ रही है तिवारी जी। पार्टी टूट गई, आवाज क्या है भाई आपकी? तो पार्टी टूट गई। अरे ये 100 रुपए की बनियान पहन के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो रुक जा थोड़ा, मुझे बोलने दो। मैं बनियान नहीं पहना, रुकना टी-शर्ट में है। अरे भाई ये 2 पॉलिटिकल एनालिस्ट और शेयर। I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha.
नमस्कारम। हम यूएस में थे और वहाँ से हम खाली महाकुंभ अटेंड करने के लिए आए हैं। ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात हुई, हमारे गुरु की कृपा बोलते हैं कि हम ये पवित्र क्षेत्र में आ पाए। वंस जिहादी ऑलवेज जिहादी, ये जिहादी नहीं मानेंगे इनके जब तक पे सोटे नहीं पड़ेंगे या इनको देश निकाला नहीं करेंगे ना, ये नहीं सुधरने वाले। अभी जलगांव से एक ट्रेन गुजर रही थी, जो लोग महाकुंभ के लिए जा रहे थे हमारे भक्तजन, उस ट्रेन के ऊपर लोगों ने फिर से पत्थरबाजी की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन पे क्यों है ना एक्शन नहीं लिया जाता उस एरिया में। और अभी कुछ लोग है ना, मतलब इतनी हद पार कर चुके हैं ये लोग, इतना नाक में दम कर चुके हैं, फिर भी लोग है ना, इनके कुछ लोग हैं की पैदाइश है जो इनको सपोर्ट में आ जाती हैं और फिर मेरे कमेंट में और मेरे इनबॉक्स में आकर कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा धर्म ऐसा नहीं है, इसको सच में जानो। अरे क्या जानो तुम्हारे धर्म को, फिर कहते हैं हमारे धर्म के लिए हमारे लोगों को टारगेट करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इतना इनके मन में जहर भरा हुआ है कि ये लोग मतलब पत्थरबाजी मान नहीं रहे। इतना पवित्र, इतना महाकुंभ के लिए जा रहे हैं, न जाने कहां कहां से पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और कहते हैं कि है ना भारत का मुसलमान खतरे में। ये 4 बांग्लादेशी पेंगुइन ने त्रिपुरा का बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रही थी, पर हमारी नॉर्थ ईस्ट की बहनों ने इनकी वीडियो बनाई और इनके मजे लिए। थोड़ा सा सब्र रखो, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब ये बांग्लादेशी अपने पेंगुइनों को बॉर्डर पे खड़ा करेंगे और बोलेंगे कि 4 पेंगुइन ले लो और 1 किलो आटा दे दो। हाल ही में आपका एक और बयान था जो बड़ी सुर्खियों में रहा था। वो बयान था कि पाकिस्तान और भारत को एक हो जाना चाहिए और ये दूरियां मिटा देनी चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बंटवारा कैंसिल करो, सब साथ रहो, और नहीं तो बंटवारा है तो जाओ अपने जहां बंटवारा किए वहां पे जाओ। हम ये कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं। वो क्यों मानेंगे? घाटा किसको है? कैसे फायदा? और जिसको घाटा है वही तो आवाज उठाएगा। हमें घाटा है कि हम आजाद देश हो गया फिर भी अपने मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं। काशी में जाइए, देखिए, अब आपका देश हो गया, मुसलमान पाकिस्तान लेकर के अलग हो गए, उसके बाद भी हमारी छाती पे चढ़े हुए हैं। हमारा मंदिर साफ हमको आंख से दिखाई दे रहा है और कहते हैं घुस नहीं सकते हो। परिक्रमा करने के लिए हम गए, हमको रोक दिया गया कि परिक्रमा नहीं कर सकते हो। मस्जिद की बात करें, ज्ञान मस्जिद क्यों कहती हो आप? हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद होती है। अरे वहाँ पर ये शब्दावली आप लोग गलत बोल रहे हैं। जो भी आपकी बात हो महाराज जी, ये लेकिन नहीं है, वहाँ पर लोग ज्ञानवापी मस्जिद नाम की चीज नहीं है कोई। हाँ, तो बना है तो आप ढांचा वैसा ही बना हुआ है ना। अब मैं तो अंदर गई नहीं हूँ, लोग ही बताते हैं ज्ञानवापी है। और बाहर से तो देखा है। हाँ, बाहर से देखा है। मस्जिद दिखती है, बाहर से देखा है। बोलो, बोल दो साफ साफ कहे मेरे के सामने की मस्जिद दिखती है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर